क्या आपकी कलाई पे इस जगह या अंगुलियों पे कोई गांठ बन गई है? आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने कहा ये गैंग्लियन सिस्ट है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको गैंग्लियन सिस्ट के बारे में, ये क्या कारण होते हैं इसके बनने के, क्या लक्षण होते हैं, कौन से उपचार इसके लिए उपयुक्त रहेंगे, और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में मेरे ठीक किए हुए केसेस के फोटो और वीडियो भी ऐड किए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे मैं आपको इस गैंग्लियन सिस्ट का 100% समाधान बिना ऑपरेशन बता सकूं। हर गांठ कैंसर की नहीं होती। गैंग्लियन सिस्ट एक बिनाइन सिस्ट होती है। ये बनती कैसे है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें हड्डियों के आपस में घर्षण को बचाने के लिए एक शीट होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इस मेम्ब्रेन के साथ एक फ्लूइड और भरा होता है जो एक लुब्रिकेंट की जैसे काम करता है। परंतु जब ये गैंग्लियन सिस्ट बनती है तो उस जॉइंट में से वो फ्लूइड लीक करता है और एक कैप्सुलेटेड टाइप की गांठ बना लेता है। इसको गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। ज़्यादातर ये गैंग्लियन सिस्ट रिस्ट जॉइंट पे, इस वाले जॉइंट पे बनती है, और उसमें भी 80% लोगों के पीछे वाली साइड इस जगह बनती है। 20% लोगों के आगे की तरफ भी बन सकती है। अदर जॉइंट्स में भी ऐसा हो सकता है कि इस तरह की गैंग्लियन सिस्ट बन जाए। अब लक्षणों के बारे में बात करते हैं। लक्षण वैसे बहुत ज़्यादा होते नहीं है। ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल दिखने में बुरी लगती है। आप जहाँ भी जाते हैं आपको लोग टोकते हैं कि ये गांठ हो गई है, इसको डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। लोग ज़्यादातर इसी चीज़ को कंसल्ट करने आते हैं कि ये गांठ बन गई है, मेरे को इसमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कंसल्ट करने आते हैं। गैंग्लियन सिस्ट वैसे मैंने पहले भी बताया, ये एक बिनाइन ट्यूमर सिस्ट होती है, तो इसमें कैंसर की संभावना नहीं होती। कभी कभी ये सिस्ट जो बनती है उस हाथ में, जैसे ज़्यादातर जो आगे की तरफ जो जिन लोगों की सिस्ट बनती है उनके हाथ के आगे वाले हिस्से में सुन्नपन रहने लग जाता है। ये पेनलेस होती है, पर किसी किसी को थोड़ा थोड़ा इसमें पेन फील हो सकता है। कभी कभार ये ज़्यादा बड़ी साइज़ की हो जाती है तो उस जॉइंट के मूवमेंट में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आने लग जाता है, थोड़ी परेशानी होने लग जाती है। अब मैं आपको कारणों के बारे में बताता हूँ कि गैंग्लियन सिस्ट क्यों बन जाती है। वैसे तो इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि क्यों ये बनती है, परंतु जिन लोगों का एक पर्टिकुलर जॉइंट बहुत ज़्यादा काम में आता है उन लोगों के बनने की संभावना रहती है। अगर रिस्ट जॉइंट पे कोई पुरानी चोट हो तो भी ये बनने की संभावना रहती है। जैसे मैंने बताया, एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो लीक कर जाता है और वो सिस्ट बना लेता है। तो जो जॉइंट ज़्यादा काम में आता है उसमें ऐसा होता है। जिन लोगों का टाइपिंग का या कंप्यूटर पे काम होता है उन लोगों के भी ये सिस्ट बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी देखा गया है कि ये सिस्ट ज़्यादा बनती है। तो कौन सी डाइट है जो गैंग्लियन सिस्ट में थोड़ा बेनिफिट दे सकती है? वैसे डाइट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी हरी सब्जियां खाना फ़ायदेमंद रहता है। फलों में सेब, अनार, संतरा और पपीता खाना फ़ायदेमंद रहता है। हल्दी इसमें फ़ायदेमंद होती है। प्रोटीन युक्त आहार भी इसमें फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा स्पाइसी फास्ट फूड और तला भुना खाना इसमें नुकसानदायक होता है। अगर गैंग्लियन सिस्ट बन गई है तो इसका घरेलू उपचार क्या क्या है? वैसे कोई बहुत ज़्यादा घरेलू उपचार होते नहीं है, पर जहाँ ये सिस्ट बनी है वहाँ आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हो, उससे रिलीफ होता है। हल्की हल्की एक्सरसाइज करना इसमें उपयुक्त रहता है, ज़्यादा भारी एक्सरसाइज नहीं करनी। और जिस भी जॉइंट में ये बन गई है उस जॉइंट को ओवर यूज करना बंद करें, कोशिश करें वो जॉइंट कम से कम यूज में आए। अगर अरंडी के तेल की मालिश करते हैं तो भी गैंग्लियन सिस्ट में थोड़ा रिलीफ होता है। इसमें जांचें करवाने की वैसे ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर ज़्यादातर आपको एग्जामिन करके उसको टच करके ही बता देता है, क्योंकि ये सॉफ्ट टाइप की सिस्ट होती है। तो डॉक्टर ज़्यादातर एग्जामिन करके ही बता देता है कि ये गैंग्लियन सिस्ट है। पर फिर भी आप इसके लिए, अगर ये तेज़ी से बढ़ रही है तो एक्सरे करवा सकते हैं, सोनोग्राफी करवा सकते हैं और एमआरआई भी करवा सकते हैं। कभी कभी बहुत तेज़ी से अगर सिस्ट बढ़ती रहे और डॉक्टर को लगे कि ये गैंग्लियन सिस्ट के अलावा कुछ हो सकता है तो एफएनएसी करा सकते हैं, जिसमें उसका फ्लूइड एस्पायरेट करके और उसकी जांच की जाती है। मैं दो केस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक आप फोटो देख पा रहे हैं, ये एक 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल की फ़ोटो है। मेरे पास पहले की फ़ोटो अवेलेबल नहीं है, पर आप एक स्कार भी देख सकते हैं। इसको एक बार पहले ऑपरेट करवाना पड़ा था, उसके बाद इसने मेरे से कंसल्ट किया था। ये ट्रीटमेंट के बाद की फ़ोटो है, दो अलग अलग एंगल से मैंने ली है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि सिस्ट बिल्कुल गायब हो चुकी है। जो पहले सर्जरी करवाई थी उसका तो स्कार है, पर जो होम्योपैथी दवा से ठीक हुआ है उसका कोई निशान नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, 100% ठीक हो चुकी है इस पेशेंट के। ये
दूसरा जो केस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका वीडियो भी मैंने अटैच किया है, आप पहले ये वीडियो देखिए फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। आज हमारे साथ है संजय खटाना जी। संजय, किस तकलीफ़ के लिए आए थे आप? सर मेरे पहले ये गांठ हो रही थी तो इसमें मैं बहुत हाँ सर, इस जगह थी। इस जगह? हाँ, इस जगह थी सर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है बिल्कुल। सर मैं 6-7 महीने से परेशान था इस गांठ से, फिर मैं सर के पास आया, फिर मेरा दवाई ली मैंने, फिर ठीक हो गया। लगभग कितने दिन चला इलाज? 1 महीने चला सर। उसमें गांठ में दर्द भी होता था क्या आपके? हाँ सर, दर्द होता था मेरे। ये जो संजय नाम के पेशेंट हैं, इन्होंने लगभग 2 महीने मेरे से इलाज लिया है, और जब ये शुरू में आए थे तो इनकी सिस्ट काफ़ी बड़ी थी, और आज आप फ़ोटो वीडियो जो मैंने अटैच किया उसमें देख सकते हो आप, अब बिल्कुल इनकी सिस्ट गायब हो चुकी है और इनको किसी तरह का कोई दर्द नहीं है। लास्ट में मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जो गैंग्लियन सिस्ट को बिल्कुल 100% ठीक कर देती है। कॉनियम मैक नाम से मेडिसिन आती है, ये थोड़ी सी हार्ड टाइप की जो सिस्ट होती है और जिनमें थोड़ा पेन रहता है उनके लिए अच्छी बेनिफिशियल मेडिसिन है। लगातार 2 से 3 महीने इसको लेना ठीक रहेगा, उससे ये सिस्ट ठीक हो जाती है। दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा साइलिशिया। सॉफ्ट और पेनलेस सिस्ट के लिए साइलिशिया बहुत अच्छी दवा है। सिस्ट कम होती जाती है और कुछ दिनों में बिल्कुल मिट जाती है। फ्रेंड्स, अगर जॉइंट पे इंजरी के बाद ये सिस्ट बन जाए तो उसके लिए रूटा जी अच्छी दवा है, इसको भी आपको 2 से 3 महीने लेना पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा मैंने बताया कि मैंने काफ़ी सारे केसेस ठीक किए हुए हैं। हम कुछ केसेस के फ़ोटो वीडियो कलेक्ट कर पाते हैं, कुछ लोगों के नहीं कर पाते, पर इस गैंग्लियन सिस्ट का मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं और होम्योपैथी में इसका 100% समाधान मौजूद है। सिस्ट बिनाइन होती है इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है, पर फिर भी अगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो आप आपके आसपास किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या किसी सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं। एक बार आप ये कंफर्म कर लें कि ये गैंग्लियन सिस्ट है, ये नॉन कैंसरस है, आप आराम से इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।